हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कुमार चंदन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशनल। दोस्तों, आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो लोको पायलट के तौर पर अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आप लोको पायलट कैसे बन सकते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले जान लीजिए कि इस वीडियो में आप क्या सब जानने वाले हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे लोको पायलट क्या होता है, लोको पायलट कैसे बन सकते हैं, इसके लिए क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए, एज लिमिट क्या है, एग्ज़ाम कितने स्टेज में होती है, फिजिकल टेस्ट में क्या होता है, इसके लिए सिलेबस क्या है, लोको पायलट की ट्रेनिंग कैसी होती है, इसमें सैलरी कितनी मिलती है और अंत में जानेंगे इसके लिए तैयारी कैसे करें। दोस्तों, इन सभी पॉइंट को विस्तार से जानें उससे पहले आपसे आग्रह है कि अगर आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए अब जानते हैं इन सभी पॉइंट को विस्तार से। सबसे पहले जानते हैं लोको पायलट क्या होता है। दोस्तों, लोको पायलट एक पोस्ट है जो रेलवे में होता है, जिसका काम ट्रेन या मालगाड़ी को चलाना होता है। यहाँ आपको एक खास बात बता दो कि लोकोमोटिव पायलट को ही शॉर्ट में लोको पायलट कहा जाता है। दोस्तों, लोको पायलट का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ट्रेन के संचालन की पूरी जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर होती है। अब यह जान लेते हैं कि लोको पायलट कैसे बन सकते हैं। लोको पायलट बनने के लिए आपको रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित ALP एग्ज़ाम मतलब असिस्टेंट लोको पायलट एग्ज़ाम देना होता है। एग्ज़ाम में क्वालिफाई होने के बाद ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद ही यह पद मिलता है। अब जान लेते हैं इसके लिए क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए। दोस्तों, क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो जो स्टूडेंट इस पोस्ट को पाना चाहते हैं उन्हें मिनिमम 10th पास होना चाहिए। कैंडिडेट को कम से कम ITI पास होना ही चाहिए जो मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किया हुआ हो। साथ ही वह स्टूडेंट भी इसका फॉर्म भर सकते हैं जो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किए हुए हो। चलिए अब जान लेते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए एज लिमिट क्या है। दोस्तों, असिस्टेंट लोको पायलट मतलब ALP का फॉर्म भरने के लिए स्टूडेंट की उम्र सीमा 18 से 28 वर्ष होनी चाहिए। वहीं जो स्टूडेंट रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं उन्हें उम्र सीमा में कुछ छूट मिलती है। SC/ST को 5 वर्ष की छूट मिलती है, OBC को 3 वर्ष की, PWD UR को 10 वर्ष की, PWD OBC को 13 वर्ष की और PWD SC/ST को उम्र सीमा में 15 वर्ष की छूट मिलती है। अब जान लेते हैं यह एग्ज़ाम कितने स्टेज में होती है। दोस्तों, यह एग्ज़ाम 3 स्टेज में होती है। तीनों स्टेज को क्वालिफाई करने के बाद कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। एग्ज़ाम का पहला और दूसरा स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के रूप में होता है, जिसे शॉर्ट में CBT कहते हैं। यह एग्ज़ाम ऑनलाइन होती है, यानी आपको यह एग्ज़ाम कंप्यूटर पर ऑनलाइन मोड में देनी होगी, इसलिए आपको कंप्यूटर की जानकारी भी ज़रूर होनी चाहिए। वही एग्ज़ाम के तीसरे स्टेज की बात करें तो यह कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से जाना जाता है। इसे साइको टेस्ट भी कहा जाता है। चलिए अब जानते हैं फिजिकल टेस्ट में क्या होता है। दोस्तों, इस एग्ज़ाम में कैंडिडेट का स्वास्थ्य देखा जाता है और खासकर इसमें आंखों का टेस्ट किया जाता है, जिसमें पता किया जाता है कि आप दूर की और पास की वस्तुएं ठीक से देख पाते हैं या नहीं, और साथ ही साथ यह भी देखा जाता है कि आप कलर की पहचान कर पाते हैं या नहीं, मतलब कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। इस एग्ज़ाम के फिजिकल टेस्ट में और भी कई तरह के टेस्ट किए जाते हैं, जैसे आँख और रंग की पहचान के साथ साथ कान की जांच, ECG, डायबिटीज़ टेस्ट, ब्लड प्रेशर, सीने का एक्सरे इत्यादि। अब जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, सिलेबस क्या है। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए सिलेबस का डीपली नॉलेज होना बेहद ज़रूरी होता है। अगर लोको पायलट के सिलेबस की बात करें तो इसके फर्स्ट स्टेज के एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसमें 4 सब्जेक्ट से प्रश्न रहते हैं। वह सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स। इन्हीं चारों सब्जेक्ट से पहले स्टेज के एग्ज़ाम में प्रश्न रहते हैं। इसमें मैथ से 20 नंबर का, रीजनिंग से 25 नंबर का, जनरल साइंस से 20 नंबर का और करंट अफेयर्स से 10 नंबर का प्रश्न रहता है। इसके लिए आपको 1 घंटे की समय मिलती है। मैथमेटिक्स के अंतर्गत जो प्रश्न आते हैं वह इन टॉपिक से रहते हैं: नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शंस, LCM, SCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज,
mensuration, time and work, time and distance, simple and compound interest, profit and loss, algebra, geometry and trigonometry, elementary statistics, square root, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक इत्यादि। वहीं रीजनिंग की बात करूँ तो इसमें एनालॉजिस, अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप्स, सिलोजिज्म, जबलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटी एंड डिफरेंस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट, एग्रीमेंट्स एंड एजम्पशन इत्यादि से प्रश्न रहते हैं। वहीं जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस से 10th तक के क्वेश्चन आते हैं। वहीं करंट अफेयर्स में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटीज़, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स इत्यादि से क्वेश्चन रहते हैं। अब जानते हैं एग्ज़ाम के सेकेंड स्टेज यानी CBT 2 के बारे में। दोस्तों, CBT 2 एग्ज़ाम लगभग सेम है CBT 1 की तरह। इसमें पार्ट ए और पार्ट बी के रूप में एग्ज़ाम होता है। जब आप पार्ट ए पेपर दे देंगे, फिर जस्ट उसके बाद आपको पार्ट बी का क्वेश्चन मिलेगा, जिसे आपको सॉल्व करना होगा। यहाँ ध्यान रखिए, दोनों का टाइम पीरियड अलग अलग रहता है। CBT 2 के पार्ट ए का जो सिलेबस है, उसमें मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स से प्रश्न रहते हैं। इसमें टोटल 100 प्रश्न रहते हैं, जिसके लिए आपको 1.5 घंटे की समय मिलती है। अब जानते हैं पार्ट बी के एग्ज़ाम के बारे में। दोस्तों, ये एग्ज़ाम ट्रेड के बारे में रहता है। जैसे आप जिस ट्रेड से डिप्लोमा या डिग्री का कोर्स किए हुए रहते हैं, प्रश्न उसी से रहता है। इस एग्ज़ाम में टोटल 75 क्वेश्चन रहते हैं, जिसके लिए 60 मिनट का समय मिलता है। दोस्तों, CBT 1 एंड 2 एग्ज़ाम देने के बाद बारी आती है एग्ज़ाम के थर्ड स्टेज का, जो कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। इस एग्ज़ाम को साइको टेस्ट भी कहा जाता है। इस एग्ज़ाम में कैंडिडेट के इंटरनल स्ट्रेस की जांच की जाती है। साइको टेस्ट के अंतर्गत पर्सनालिटी इंटीग्रेटेड टेस्ट की परख की जाती है। इस टेस्ट में कैंडिडेट किसी क्वेश्चन का आंसर कितनी जल्दी और कैसे सटीक फैसला ले सकता है, इस बात का टेस्ट किया जाता है। दोस्तों, इन तीनों एग्ज़ाम के बाद बारी आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। आपसे जिस डॉक्यूमेंट की डिमांड की जाएगी, वो सभी डॉक्यूमेंट आपको दिखाने होंगे। जब आप इन सभी प्रक्रिया को कंप्लीट कर जाते हैं, तो आपकी ज्वाइनिंग होती है और आपकी ट्रेनिंग होती है। तो चलिए जानते हैं लोको पायलट की ट्रेनिंग कैसे होती है। दोस्तों, लोको पायलट को टेक्निकल और ऑपरेटिंग ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही लोकोमोटिव के बारे में सभी नॉलेज दी जाती है। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें जनरल और सभी तरह के नियमों का बुक भी प्रदान की जाती है, ताकि इन्हें अच्छी तरह से सभी चीज़ों की जानकारी हो सके। दोस्तों, आपको बता दूं कि एक लोको पायलट इंडियन रेलवे के नियमों और शर्तों के अनुसार काम करते हैं। आप जब लोको पायलट बन जाते हैं, फिर आपको 3 साल में अप टू डेट रहने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि आप अपडेट रह सकें। चलिए अब जानते हैं उस टॉपिक को जिसको सभी जानना चाहते हैं। इसमें सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों, जब आप असिस्टेंट लोको पायलट बन जाते हैं, तब आपकी बेसिक सैलरी 5200 से 20,000 रुपये होती है और ग्रेड पे 1900 होता है। इन सभी को मिलाकर वेतन के रूप में लगभग 30,000 से 32,000 रुपये मिलते हैं। जब आप प्रमोशन के बाद सीनियर लोको पायलट बन जाते हैं, तो आपकी सैलरी पर मंथ 50,000 से 60,000 तक हो जाती है। चलिए अब जान लेते हैं लोको पायलट बनने के लिए तैयारी कैसे करें। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी तभी सार्थक हो पाती है जब आप उसके सिलेबस को समझकर पढ़ाई करेंगे। साथ ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी सॉल्व करते रहेंगे और प्रैक्टिस सेट को भी टाइम देखकर बनाते रहेंगे, जिससे आपकी परीक्षा के लिए पूरी तैयारी बेहतर तरीके से हो पाएगी और इस एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये तो थी लोको पायलट कैसे बने की कंप्लीट जानकारी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।